हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए बताने वाला हूँ नंबर टाइप्स। बहुत टाइप के नंबर होते हैं जिनको कि हमें पहचानने में बहुत बड़ी दिक्कत लगती है। तो देखिएगा ज़रा, ये हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये हैं नंबर। और यहाँ मैंने 1 से लेकर के 100 के बीच में जो ये नंबर आएंगी इनमें से उन्हें बताऊंगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती हैं? जो हमारी ये सारी लिखी हुई हैं, यानी जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं, वो नेचुरल नंबर हैं इनफाइनाइट तक। जैसे 1 2 3 4 ऐसे आप लिखते चले जाइएगा। ये हो गई आपकी नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं हम होल नंबर की। होल नंबर में क्या है? होल नंबर में एक संख्या इनमें से हमारे से छूटी हुई है। अगर आप ध्यान दें तो वो कौन सी छूटी हुई है? 0, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों इंपॉर्टेंट नंबर है? अगर वो किसी संख्या के आगे लग जाए तो वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर देती है। यानी अगर मैं 1 के आगे लगा दूं तो 1 कितना हो जाता है? 10। तो इसीलिए जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 इस तरीके से आप जो है इनफाइनाइट तक चलते चले जाइएगा, वो हो जाएंगे आपकी होल नंबर। अब यहाँ पर अगली नंबर है इवन नंबर। देखिएगा जरा, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर वो नंबर हैं जो 2 के नंबर से डिवाइड होंगी। यानी जो हमारी संख्या 2 है, 2 केवल उससे ही डिवाइड होंगी, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगी। जैसे कि हम इनमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 4 6 8 ये सारी नंबर 2 से डिविजिबल हैं। जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं वो हमारी क्या होंगी? इवन नंबर। जैसे मैं लिखता हूं 2 4 6 8, ये देखिए इस तरीके से। अब आप देखिएगा जो बाकी की बच जाती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, उनके अलावा जो बची हुई हैं वो क्या है? वो है आपकी ऑड नंबर। जैसे इनमें से अगर हम देखें जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही हैं, जैसे कि हमने ये देखा, ये 12 है, 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब इवन नंबर है। अब 11 की बात कर रहे हैं। 11 में क्या है? 11 2 से डिवाइड नहीं होती, और 2 से डिवाइड नहीं होती तो इट मीन्स ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 इस तरीके से आप चलते चले जाइएगा इनफाइनाइट तक। ये हो जाती है हमारी ऑड नंबर, ये वाली। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर में मैंने अक्सर कर देखा है कि प्राइम नंबर में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। और वो प्राइम नंबर है कौन सी? देखिएगा जरा एक बार। और मोस्टली प्राइम नंबर के लिए ही मैंने ये एक चार्ट बनाया हुआ है नंबर का। कैसे पहचान करेंगे कौन सी प्राइम नंबर है? तो मैं आपको अब बताऊं कि जो प्राइम नंबर हैं वो किसी के टेबल में नहीं आती हैं। यानी आप उनको किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि इस चार्ट में मैं आपको बताता हूं। ये देखिएगा, यहाँ पर, यहाँ पे देखिएगा, ये है 3 है, 5 है, 7। अब आप आगे देखते चले जाइएगा इसी तरीके से। 8 9 3 के टेबल में आती है, 10 ये भी आती है। यहाँ पर आ जाती है आपकी 11
13, उसके बाद में 14 भी टेबल में आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 किसी के में नहीं आता, 19 किसी के में नहीं आता, 21 भी आता है, 3 7 जा, 23 नहीं आता किसी के में, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं आता किसी में भी, 31 नहीं आता किसी में भी, 32, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं आता किसी में, 38, 39, 40, 41 नहीं आता किसी में, 42, 43, 44, यहाँ पर 43 नहीं आता है किसी में, 44, 45, 46, 47 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। इसी तरीके से आप लास्ट तक जो किसी के टेबल में नहीं आ रही हैं उन संख्याओं को आप यहाँ पर नोट कर लोगे, वो हो जाती है हमारी सारी प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे 3, 5, 7, इसी तरीके से आप ये कर लेते हैं। 1 को प्राइम नंबर में नहीं लिया जाता है, 1 जो होता है उसकी काउंटिंग प्राइम नंबर में नहीं की जाती है। अब देखिएगा कंपोजिट, अब हम बात करते हैं कंपोजिट की। मैं आपको बताऊं, कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो जिनके की फैक्टर हो सकते हैं, यानी 1 के अलावा उनका कोई और फैक्टर होता है। जैसे ये प्राइम नंबर मैंने आपको अभी बताई, जो सर्कल करके मैंने दिखाई हुई हैं कुछ नंबर आपको, लेकिन इन सब का 1 तो फैक्टर है ही है। 1 नंबर एक ऐसा है जो कि हर किसी संख्या का फैक्टर होता है, लेकिन आपकी जो कंपोजिट नंबर हैं, कौन सी, ये वाली कंपोजिट नंबर, इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर होना जरूरी है, इसीलिए वो कंपोजिट नंबर है। जैसे कि देख लेते हैं हम 2, 4, 6, 8। यहाँ से देखिएगा, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 6 ले लिया, 6, जैसे कि ये वाली नंबर है 6 में क्या हो जाएगा, 2 भी 2 3 या 6 होता है, यानी 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 1 भी फैक्टर है। ये यानी 1 के अलावा इसके ये 2 फैक्टर और हो गए, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर हो गई। अब बात करते हैं हम इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? अगर हम इंटीजर को देखें, ये ऐसी नंबर होती हैं जो कि 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5, यानी जो नेगेटिव में भी हो सकती हैं और पॉजिटिव में भी हो सकती हैं, वो इंटीजर होते हैं। जैसे देखिएगा, ये क्या है, 1 2 3 4 ऐसे, और यहाँ पर 0 -1 -2, ये हो जाती है हमारी इंटीजर। यानी इंटीजर नेगेटिव में भी होंगे और पॉजिटिव नंबर भी होंगे। अगली, अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर यानी जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो होंगी उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे मैंने एक लिख दिया 2/3, यानी ये किस फॉर्म में? एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको हम कह देते हैं P/Q की फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √7, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। यानी अगर हम इनका रूट निकालेंगे तो सबका पॉइंट में आएगा इनका इरेशनल, यानी √2, √3, √7, आगे को बहुत सारी हैं, लेकिन रूट निकालेंगे तो इनका पॉइंट में ही आएगा, इसीलिए ये सारी इरेशनल नंबर हो गई।